ना राज संग चले, ना माया संग चले, और ना ही हमारे साथ ये पुत्र चले। हमारे साथ केवल कमाई चलेगी नाम की, जैसा कि मैंने सत्संग में सुना। और वो न्यू बतावे से कि पूर्ण मुक्ति जब लग नहीं हो लेगी तो स्वर्ग ने भी नहीं किए चाटूंगा मैं। भाई स्वर्ग तक की उपलब्धि आप कराती हो? हाँ बोला भाई स्वर्ग तक आएंगी, और ये जन्म मरण मेरा पीछा छुटवा दो माई, आपका एहसान मानूंगा। ने बोला भाई यह बात मारा दो कौन है, जन्म मरण कति नहीं खत्म हो सकता, जीवन अपने किए हुए कर्म भोगने पड़ेंगे, अच्छे स्वर्ग में माड़े नरक में, फिर लग 84। फिर ने बोला माई कि मैं रास्ता बता। अगर रास्ता उन पे पूछ ले जो तेरे को ये रास्ता बता के गई। राजा उसी दिन चल पड़ा, अकिया भी ढीले उठ छोड़ गई। जब सही तत्व गया तो या भी छोड़ गई, मेरे बस का नहीं है। वही पीपा आजी आकर के हाथियां पे घोड़ा पे सवार होकर अपनी फौज को लेकर पहुंचा, यानी 50-100 आदमी साथ लेकर, क्यों राजभाव से गया। कहने लगे रामानंद जी से कि कह दो एक पीपा राजा आपसे मिलना चाहता है। रामानंद जी उसके भी 21 पढ़े थे, ने बोले कह दे हम राज्य रुझा तो नहीं मिला करते। अब सिकंदर लोधी कैसा होता था भाई, फिर नाड़ काट दो, परंतु उसमें ज्ञान था, उसमें ज्ञान था। उन्हें सोची देख परमात्मा के पाने में। तो रामानंद जी ने बोले भाई हमें राजा से नहीं मिला करते हैं, किसी दास ने मिलना होता आज भगत में। अब पिप्पा ने सोची देख भाई यो राज तो अड़बियाट ला गया, ठीक है कहते भाई राज भगवान ने नहीं पान देंदा। उसी समय में बोला अपने सैनिकों ने मंत्रियों को कि सब घोड़े बेच दो, आप अपने रख लो एक एक जिसने जाना। हाथी और जो धंधा रहे थे वो बेचकर सबका भंडारा करवा दिया। भंडारा करके फिर संदेशा भेजा कि एक पीपा दास मिलना चाहता है, और फौज वापस सिपाही कोई सारे भेज दिए वापिस जाओ। अब रामानंद जी ने बोला भाई दास तो बेशक आ जाओ। आ गया, हाँ भाई के बात से, ऐसे ऐसे मैं पीपा नाम का राजा था, अब मैं आपका दास हूं, मेरी मुक्ति का साधन बताओ। मैंने आपका सत्संग सुना आपके शिष्यों का, और पता चला कि एक असली वस्तु तो मैंने इतनी छेड़ी भी ना से। कहा बेटा कति नहीं छेड़ी थी, कि फिर अब मेरे आत्म कल्याण करो महाराज, कि भाई नो करे पहले अपने घर क्या छुट्टी लिया, अब मैं तेना चेला बना लूंगा, कदे रानी आवेगी, कदे छोरे आवेंगे, कदे रिश्तेदार आवेंगे, भाई मेरे पे यू मुकदमा तेरा नहीं लिया पड़ेगा, अपने परिवार से कति फारिग होकर आ जा। अच्छा जी, चला गया। जाके अब हाँ फिर कहने लगे कि चल मैं आऊंगा एक दिन। ने बोला जी मेरा बस का उनसे फारिग होना भी नहीं सक, मैं आऊंगा। रामानंद जी अपने कबीर साहब के साथ मंडली लेकर वहां पहुंच गए। जाके कहने लगे कि अभी आपका जो रानियों से कहा कि आपका पति जो है संन्यास लेना चाहो। और राजा ने कहा देखो मेरा लड़का जवान हो चुका है, ये राज कर सकता है, मैं अपने आत्म कल्याण चाहता हूं। यानी महाराज ने भी कहा कि देखो भाई परमात्मा पाने का वैसे भी आपके शास्त्रों में भी लिखा है, चौथे आश्रम में भक्ति कर लेनी चाहिए, ना यू काम नहीं सापड़ा करता, खत्म होता है। तो कहते हैं महाराज के कहे सुनते सब मान जाते हैं कि ठीक है जी लड़के को राज तिलक कर दीजिए और पीपा जी चले जाएंगे। अब वो तीनों रानी तैयार होगी, 3 रानी थी राजा पीपा के। वो कहने लगे हम भी गेल चलाएं, हम भी संग चलेंगे, भक्ति करेंगे। अब वो पीपा कहने लगा देखो जी यो मुकदमा जो का तुम फिर रह गया, कदे इनकी नो चिंता रहेगी है, कदे को इधर उधर 19 21 ना हो जा, कोई उत्पड़ा ना हो जा, कोई नकम्मे आदमी ना आ जा आश्रम में, भाई मेरे बस का नहीं, इनते पीछा छुटवाओ। रामानंद जी कहने लगे कोई बात नहीं। वो कहने लगा मेरे पास बुलाओ। अब बेटी तुम इनके साथ चलना चाहते हो? जी पक्के, आमीन बिना नहीं रह सकती। अच्छा पर एक काम करना पड़ेगा, अपने जेवर गहने सब यहाँ तार कर धर दियो, रास्ते का काम से तेरा कि डटना पड़ जा संतान है, अरे को उत्पना था नहीं मारेगा, राम ने भी कुटेगा, इन्हें भी काट ले जाएगा, जाओ ये काट का। एक सीता नाम की उनकी पत्नी थी, वह बहुत धार्मिक और साध्वी थी। उसने जान दे अपने पटापट काट के सारा सौदा पहन के सफेद साड़ी रा खड़ी हुई, और वो दोनों बोली गहने कौन छूटा अपने पे, यू अच्छा बाबा जी ने को गहने बितार दे। पिपा आगा ने बोला जी 2 की तय टड़ी बला या एक रहेगी।
नो बोला ले इसने भी कहा, नो बोला बेटी देख बात सुन, हमने बिरानी कहाँ जाना होगा, कोई इतना बूंदी चाहेगा, और ये पाड़ी बिराना के ताने मारा कर आराम है, क्या के कहने लाग जाएंगे इतना है, बूंदी अच्छी भी बोल लेंगे, और देख दुख आवेगा, आप यही वजन कर लो। नो बोले जी कोई कुछ भी कहो, जब हमने आत्म कल्याण करवाना है, जैसे मीरा ने कहा था मुझे बूंदी को चाहे कोई गुंडी कहो मेरी सूरत राम में लागी, और जो अपने आप में खानदान में बनी बैठी थी ने अच्छे घर की बहू, आज तो वह तक कुतिया बनी फिर है, और मीरा भाई मुक्त हुई। तो इस बात को सीता की सुनकर रामानंद जी बड़े प्रसन्न हुए, अकबर विचार पूरे सही है लड़की में। नो बोला बेटी देख हमारे साथ चलना है ना, कति नंगी होकर चार, हम जान जाएंगे तेरे में कितना विवेक से, उड़े तो साड़ी लागी तारण, अगलो महाराज ने बोला बेटी बस मैं यही देखना चाहूं था कि तो ऊपर ऊपर तय कैसे भीतर भी जगह से तरह। अक बोली पिपा भी अतराट नहीं लाओगी, तेरी सहयोग देगी तेरी भक्ति में, इतना ज्ञान हो चुका है इस लड़की को। तो पिप्पा के साथ वह सीता भी साथ में महाराज के पास आ जाती है, फिर उन्होंने नाम जाप किया। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी ये बताते हैं कि एक बार एक सेठ जवान सा था, और सीता बहुत सुंदर थी, रानी थी। वो सेठ आ गए, बोला अरे ओ क्या करेगा बाबा जी तो इसका, या तो भाई सेठा ग्रहण जोगी से तो मन दे देने। सीता ओ पिपा ने बोला ले जान बिरा, मैं भी दुखी हो रहा सिस्टम है, सारी आने भाई तो भी सुगड़ने चौकसी रखनी पड़े, ले जाए से। सेठ ले आया, मुंह दे रहे सी दिन में शांत सी, ऊपर चौबारे में बिठा दी अपनी दुकान के में, और खूब नहा धोकर सीता ने बोली नहा धोकर ये बिला। अच्छा जब वो गहना नहा धोकर कुआड़ खोले तो शेरनी बनी बैठी, बाड़िए पैड़ काला में कह नो खुला करता करता तड़ा आगे देखा, और थक बुढ़िया लांगड़ रही लेकर पिप्पा जी दो रहा है। अन्य बोला नो शने साधु जी कहाँ, उमाई ने लिया, बोला ना उड़े राख तो मैं खा मेरी जा के हो गया जब ईसा मेरी गेल चाल मेरा कागजा पाते। तो भाई उन्हें लेके पिप्पा जी गया, बोला देखा सीता बैठी नो की नो, बोला की बात हो यार, अग में से दो जोड़े हाथ भाई तोड़ी जा बोला। तो ऐसी ऐसी कथाएं बंदी छोड़ने दिखाई, क्योंकि जिसमें जो परमात्मा आश्रित हो जाती है ना, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, इतना विवेक हो गया इनमें भक्तों में कि रामानंद जी अपनी मंडली सहित कहीं चले गए, और ये इतने आश्रित हो चुके भगवान पर, पूर्ण एक एक बात का उस पर 100% विश्वास किया इन्होंने अपने गुरु की बातों पर। और एक दिन पूछा महाराज जी कृष्ण जी नो कहे द्वारका में रहती थी, हाँ भाई वाला द्वारका पानी में से समंदर में से। अच्छा उनने सोची अब समुद्र में यानी दरिया में द्वारका से, इतना भी प्रसन्न नहीं किया करते क्योंकि बहुत विवेक मतलब नहीं होती थे, कदे गुरु जी फालतू बात कर दे नाराज हो जाए। एक दिन गुरु जी चले गए, भाई तुम अपने यही भक्ति करियो हम बाहर जा रहे। अच्छा वो कहते गंगा के ऊपर घूम रहे थे सीता और पिप्पा दोनों संत। पिप्पा कहने लगा आप चले ने संत जी, कृष्ण जी फेटना गुरु जी आओगे 10-12 दिन में, 5-7 दिन उड़े नौके द्वारका प्रेम लौटे आवा। चाल कित से द्वारका क्यों के दरिया में बताओ थे गुरु जी नीचे से पानी में। उन कहते हैं इतने विचार करके, और वहां एक पाड़ी घूम रहा था, पाड़ी पशुओं वाला, उसने बोले रहे और द्वारका से कि इसमें पानी में, हाँ पानी में से इसमें मारो डाक पाड़ी हुआ करे उन और पक्की गवाह होगी जरूर होगी। जब ये बीते हाड़े करें वाले सारे आने उन दोनों आने कहे उसमें छलांग लगा दी दरिया में। तो यहाँ कहते हैं दो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, जल सोही मछली चढ़े बहे जात गदरा। अब कहते हैं कबीर साहब के जब ये हमारे आश्रित आप हो जाते हो तब तक पूर्ण विवेक नहीं होता, आप किसी की उपासना करते उसी रूप में आकर मैं आपकी मदद करता हूं। वहां कहते हैं कृष्ण जी के रूप में परमात्मा सतपुरुष एक नगरी रच देता है, उसमें ग्वाल वीर बाल वीर सारा कुछ, और पानी का मां, और पानी में दिखा उन्हें नगरी नगरी दिखा जैसे थल पोया करे। 7 दिन रहे कृष्ण जी के साथ रहे, बड़ा आनंद पाया। 7वें दिन नो कहने लगे महाराज जी हमारे गुरु आने गुरु जी आने हो रहे हैं, भगवान ही हम चलना। अच्छा भाई पर एक काम करियो,
ले आ मेरी कुट्ठी ले जाओ, छाप है वह जिस पर कृष्ण लिखा हुआ था, वह छाप उस पीपा को परा दी और ने बोला जाओ। अब जब उन्होंने छलांग मारी थी, आसपास के लोगों ने देखा था, खेत में काम करने वाले उनके एक दो भगत वो संत नदी में डूब कर मर गए। पाड़ी ने बोले रहा तेरे तो बोलते सुनो दिखे थे भाई, क्या तकलीफ थी उन्हें? वह ने बोले रहा चाड़ा कर दिया मन नहीं, ये न्यो कहे थे कृष्ण जी की द्वार का पानी में से, मन ने कह दिया पानी में से मारो डांक, ये तो इतनी कही थी छलांग लागे। तो उसकी बहुत, वो दो भगत थे वो खेता वाले तो बहुत लताड़ा उन्हें रतन जन्म कर दिया रे, इतना पाप कराया करें है मूर्ख है। ने बोला वो होगी गलती के बसावे। तो जब 7वें दिन वह निकले न्यो के न्यो, तो वो 2 दिन का समय सुबह सुबह का, और वो पाड़ी भी उड़े और वो खेता वाले भी, वो बाजे आए सारे, कि महाराज आप जिंदे आ गए, अकोर मरे थे कदे, हक दरिया में डूब कर नहीं मरे तुम? बोला डूब कर वो मरा करे जो भक्ति नहीं करता, जो परमात्मा बासरित नहीं है वो मरा करे डूब कर। हम कृष्ण जी के पास रहे और 7 दिन रहे, और देख यह कृष्ण जी ने गुट्ठी दी मारे ताई, कहते वो छाप आज भी काशी में मत वृंदावन में क्या काशी पता नहीं वहां रखी हुई है। तो बात यह है कि जब हम जिस पर आश्रित हो जाते हैं, इतनी उनके अंदर भक्ति हुई। आप सब सुना करो कि पीपा दरिया में कूद गया, कैसी करी ढठाई, वो नरपाड़ा जीत गए जिन सरदड़ की बाजी लाई। तो इस प्रकार या बंदी छोड़ कहते हैं कि विश्वास, जैसे हमने पहले दूसरे दिन बताया था आपको, विश्वास ऐसा होना चाहिए। अजा मेल कद आरती कीनी पीपा पतरे बाँचे, और सदना गल कद रहे जनेऊ, झांझ पीठ कद नाचे।